पिंजौर चंडी मंदिर गांव बुर्ज कोटिया मोरनी रोड पर लगे वॉशिंग प्लांट के संचालकों ने एक बैठक का आयोजन किया। बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि उनके वॉशिंग प्लांट पर निरंतर चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, जिसको लेकर वह बहुत परेशान हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन किसी न किसी वॉशिंग प्लांट पर कुछ न कुछ सामान चोरी होने की सूचना मिलती है और चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि यदि उन्हें कोई पकड़ने की कोशिश करता है तो वह उसे जान से मारने की धमकी देते हैं। इसी संदर्भ में आशुतोष गर्ग ने अमरावती थाने में भी अपनी शिकायत दी कि बीती 20 जुलाई को लगभग रात्रि 2:45 बजे उनके प्लांट से एक चोर बिजली की तारें काट कर ले गया। वहीं लोगों ने यह भी बताया कि वह चोर लगभग 12:30 बजे पहले वहां पर आया था, फिर दोबारा आया और चोर साफ सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग में चोरी करता हुआ नजर आया, जिसकी पहचान भी हो चुकी है। वॉशिंग प्लांट के संचालकों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि यहां पर रात्रि के समय गश्त बढ़ाई जाए ताकि इन चोर की वारदातों पर अंकुश लग सके, क्योंकि इससे उनका काफी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस प्रशासन ने उनकी मांग की ओर ध्यान नहीं दिया तो बढ़ती चोरी की घटनाओं को लेकर उन्हें अपना कारोबार बंद करना पड़ सकता है और वह प्रदर्शन के लिए भी तैयार है। काका जी, तो जनाब आज ये मीटिंग हुई है, इसका क्या मुद्दा रहा? ये चोरी की वारदातें बहुत ज्यादा हो रही हैं जी अपने प्लांटों पे। उस वजह से आप लोगों को सूचित किया गया है भी हमारे यहाँ बहुत नुकसान हो रहा है प्लांटों पे। तो जो चोरी की वारदातें हुई हैं उसके बारे में आपने प्रशासन को सूचित किया है? हाँ जी, FIR वगैरह दर्ज कराई है। यहाँ अमरावती भी DSP साहब पे भी गई है एप्लीकेशन, पर कोई बेनिफिट नहीं हुआ उसका। कोई रिजल्ट नहीं मिल पाया। हाँ जी, तो आप क्या चाहते हैं? बस यही भी ये चोरी की वारदातें रुके जी यहाँ पे। अपने वॉशिंग प्लांट मेरा नाम आशुतोष गर्ग और वॉशिंग प्लांट का नाम बरवाला ट्रेडर्स है, बुर्ज कोटिया चंडी मंदिर में। तो सर आज जो आपने ये मीटिंग बुलाई है इसका मुद्दा क्या रहेगा? सर मुद्दा ये है कि हर रोज की चोरियां होना, हर रोज रात को कुछ चोर आते हैं, तारें काट के ले जाते हैं। उनके लिए वो 200, 400, 500, 1000 रुपए का सामान है, हमारे लिए 20, 30, 50 हजार रुपए का सामान होता है। कभी वो वेल्डिंग की लीड, कभी वो गैस के कटर, कभी वो अगर कोई उनको दिख जाए आसपास में उसको वो चाकू मारने तक की धमकी दे जाते हैं। इसके बारे में हम DSP कालका ऑफिस में, अमरावती चौकी में रिपोर्ट कई बार दे चुके हैं, एप्लीकेशन दे चुके हैं, FIR तक आ चुके हैं, बाय नेम भी FIR कराई है, लेकिन टिल डेट आज तक कोई कार्रवाई उनकी तरफ से हमें दिखी नहीं है। तो सीसीटीवी कैमरे में भी दिख रहे कुछ और? CCTV कैमरे में जो चोर दिख रहा है उसने अपने मुंह पर अपने ही शर्ट से मुंह ढका हुआ है और उसकी पहचान हमारे ही पड़ोस के एक दूसरे 2 बंदों ने करी है कि हाँ जी ये बंदा रात को 12:30 बजे के करीब उनके पास देखा गया था और उन्होंने उसको पकड़ने की कोशिश करी थी। वो उनके हाथ से भाग गया। रात को 2:30, 2:45 बजे के आसपास वो वापस भी आया और उस टाइम पे वो हमारे प्लांट पे तारे काट के ले गया। इन बिटवीन उसको उसी प्लांट पे जिसकी मैं पहले ही बात की 12:30 बजे, वहां पर एक बंदा मिला उसको जो कि पानी पीने के लिए या कोई बाथरूम वगैरह करने के लिए उठा होगा। उसको उसने धमकी दी है कि अगर मेरे आसपास में भी आया तो मैं तो चाकू मार दूंगा। उसने ये बात सुनकर थोड़ा शोर मचाया और वो भाग गया। और इसके बारे में हम इनको अमरावती चौकी में मौखिक सूचना दी थी, बट टिल डेट आज तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है। इसके ऊपर भी बाय नेम चोर का उन्होंने दिया है। जो मैंने अपने आस पड़ोस में पूछा कि भी बंदा कौन था, उन्होंने बताया कि भी सूरज नाम का लड़का है जो चोरियां पहले भी करता हुआ है। पहले वो चंडी मंदिर में घग्गर के पुल के पास रहता था, आजकल वो चिकन में कोई कमरा ले रखा है और सूरजपुर में भी कोई इसका कमरा है। ये 3-4 लड़कों का गैंग है और सिर्फ नशे पत्ते के लिए या अपनी जरूरतों के लिए ही चोरियां करते हैं और ये पेशेवर चोर हैं। मेरे प्लांट पे पिछले 1 महीना पहले भी चोरी हुई थी और उसके कुछ दिनों के बाद ये मेरे भाई साहब हैं भारत केबल से, काका जी, इनके प्लांट पे भी 3-4 बार चोरी हो चुकी हैं और 10 तारीख को इन्होंने भी FIR कराई थी। 21 जुलाई को मैंने FIR कराई है और मेरे पास ही एक साथ में भाई बैठा है अंकुश सिंगला, उसके प्लांट पर भी पिछले 1 महीने में 4-5 बार चोरी हो चुकी है, जिसकी हम एप्लीकेशन DSP कालका ऑफिस में और अमरावती चौकी में दे चुके हैं। लेकिन इतनी चोरियां होने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि प्रशासन अपनी आंखें खोले, नहीं तो हमारे को अपना कारोबार या तो बंद करना पड़ेगा या फिर हमारे को कुछ ना कुछ अपना प्रदर्शन करना पड़ेगा प्रशासन के खिलाफ।